एकदम सही, बिल्कुल सही। वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर घट रहा है। ये तो सर पहले प्लॉट हो जाता। y बराबर y बराबर mx से निकाला। उससे क्या हुआ, उससे तो हो गया p1 ग्रेटर देन p2 आ गया, तो उसमें y बराबर mx। देख हम निकालते हैं वैसे, बात नहीं होगा सर। तो इसका मतलब अभी तो उसको नहीं सोचा है, देख हम उसी से निकालते हैं। तो तू सोचा है उससे हम, तो क्वेश्चन क्या था T1, ओरिजिन से पास कर दिया ग्राफ। चलो ना वही काम करना है। तू जैसे सोचा हो तो अच्छा किया, अब हम वैसे ही सोचाते हैं जैसे तुम सोच रहा है। T1 V1 V2 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 यह तुम्हारा V वर्सेस T का ग्राफ, V लीटर में है, ये बात ध्यान रखना। सवाल कहता है इज दिस प्रोसेस आइसोकोरिक इफ नॉट कंपेयर P1 एंड P2। चलिए ये तो ग्राफ ओरिजिन से जा नहीं रहा, ये पूरा तो आइसोबारिक है, आइसोबारिक है क्या? आइसोबारिक नहीं, क्योंकि प्रेशर बदलेगा। हालांकि यहाँ P1 बराबर P2 भी तो हो सकता है, इसलिए इससे नहीं सोचना है। सोचना है कि इस ग्राफ को हमको ये ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, डायरेक्ट क्लियर हमको दिख रहा है, इसलिए प्रोसेस हमारे लिए ज्यादा बेहतर है। तो एक बात होता है, ये तो ओरिजिन से पास कर रहा है, यहाँ तो प्रेशर कांस्टेंट है, वो प्रेशर है किसके P1। एक बात बता, ये तो ओरिजिन से पास कर रहा है, और एक कौन मजाक कैसे देख, ये तो प्रेशर इस पूरे लाइन के दौरान तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो V1 by P1 और V2 by P2 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इसके लिए लिख सकते हैं, हाँ इसके लिए लिख सकते हैं, इसके लिए तो नहीं लिख सकते। ठीक है, तो अगर इसके लिए लिख सकते हैं तो यहाँ तो हम लगा सकते हैं ना, यहाँ प्रेशर P2 है, यहाँ प्रेशर P1 है, ये दोनों लाइन तो हमको P1 P2 का रिलेशन दे सकता है ना। इसके लिए हम क्या लगाएंगे, इसका स्लोप होगा ये और इसका स्लोप होगा ये। अब V by T बराबर दोनों निकाला है NR by P, बिल्कुल सही निकाला है। इस लाइन के लिए तो ये इक्वेशन वैलिड है, इस लाइन के लिए, इसके लिए नहीं वैलिड है, लेकिन इसके लिए तो वैलिड है। तो अगर इसके लिए वैलिड है तो स्लोप देखो किसका ज्यादा है, इसका। जिसका स्लोप ज्यादा है, इसका मतलब ये ज्यादा थे P का, P1 छोटा P2। अब तू कैसे सोचा था से सब, तू सब सवाल बता। सर हम ऐसे सोचे हैं कि यहाँ पे अगर टेम्परेचर कम है तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, और वॉल्यूम ज्यादा होगा तो वहाँ पे V by T इक्वल टू NR by P लिखे हैं। तो सर V by T इक्वल टू NR by P लिखे, तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, ये कैसे? यस सर, क्योंकि सर V by T है तो सर यहाँ पे टेम्परेचर घटेगा तो सर, अरे V by T का मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। सर हम इसको ऐसे ही सोचे है सर। V बराबर NRT, V बराबर NR by P, NR by PT, V। तो तुम इसको कैसे कर दिया P1 ग्रेटर देन P2? इसका तो एकमात्र उपाय है, ये जब से ही इक्वेशन है तो इक्वेशन ऑफ लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन, तो इस इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन तो ये होगा नहीं। ठीक है, ये तो कौन लाइन का इक्वेशन होगा, तो ओरिजिन से पास करें। ओरिजिन से पास कौन लाइन कर रहा है, यहाँ से ये होगा। ठीक है, इसका प्रेशर जैसे स्लोप है V by T, उस लाइन को हल्का पीछे ले जाएंगे जब टेंपरेचर 0 फिर भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, तो रेशियो तो हमेशा बढ़ा ही आएगा ना आगे। फिर से बोलते हैं, जैसे उस स्लोप का V by T हो गया, हाँ ठीक, तो अब उस लाइन में इस लाइन का स्लोप तुम्हारा V by T पीछे ले जा रहे हैं, जब टेंपरेचर 0 है फिर भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम है। चलो टेंपरेचर 0 है, फिर भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, तो सर रेशियो तो हमेशा बढ़ा ही आएगा, क्योंकि स्लोप का तो लीनियर इक्वेशन नहीं बदलेगा। तो ऐसे तो सोच सकता है, लेकिन बेस्ट प्रोसेस होगा ये। ठीक है, ये सब प्रोसेस जो है वो आगे किसी सवाल में तुमको परेशान कर सकता है।
ऐसा क्वेश्चन p minus v naught तो p is equal to nr तो not जहाँ पे इंटरसेप्ट ले लेंगे तो ऐसा ही करके जैसे बहुत लंबा प्रोसेस याद आ गया सर दूसरा तरीका सर उसको पीछे मीट कराने पे सर वॉल्यूम कुछ आया pv is equal to nrt होता है सर वॉल्यूम कुछ आया तो प्रेशर जीरो होगा तभी तो पूरा प्रेशर कम होगा तभी ना volume जीरो तो वहाँ पे प्रेशर जीरो था आगे बढ़ने पे कुछ प्रेशर तो होगा क्योंकि वॉल्यूम के टेम्परेचर भी nr तो है सर वहाँ पे अगर बढ़ रहा है ग्राफ देखने से इंक्रीजिंग लग रहा है सर इंक्रीज कर रहा हूँ जैसे तो कभी चल रही है आंसर तो 4 नंबर ले आया लेकिन करना है इसको ऐसे ठीक है क्योंकि आगे थर्मोडायनामिक्स सबको डील करना है उसमें सबको इसी आप तो सब सीधा ऐसे खींचे तुरंत बन गया हमने कोई सोचे नहीं इतना दिमाग लगाया था हमारा तो मन करता है 100 सवाल लिखा कर छोड़ दे 2 दिन जो इसमें होता नहीं है तो ऐसे ही सीखेगा चल एक सवाल बहुत बेहतरीन सवाल खिलाना है सर P वर्सेस V/T का ग्राफ करके भी बना सकते थे क्या बोल रहा है P वर्सेस T V/T उस ग्राफ को कन्वर्ट कर लेते P वर्सेस V/T में कांस्टेंट आता है एक स्ट्रेट लाइन वर्टिकल बिल्कुल ये एकदम तुम्हारा ऑथेंटिक तरीका है हाँ at constant pressure आज मैंने इंटरनेट पर खोजा था रे इंटरनेट तो लैंग्वेज रहेगा तो हैं लैंग्वेज होगा क्वेश्चन में करना इंटरनेट और इसे बिल्कुल नहीं करेगा नहीं सर नहीं at constant pressure pressure constant कितना है 0.08 log v versus log t for 3 gases are plotted. log v हो गया है log t हो गया एक गैस 1 एक गैस 2 एक गैस 3 ये है 0.3010 ये है 0.4771 calculate number of moles of each gas तीनों गैस ये गैस 1 है गैस 2 है गैस 3 गैस 1 गैस 2 गैस calculate the number of moles of each gas तो ये वाला क्या दिया हुआ है नॉट इक्वल लॉग तू कहाँ रह जाता है पीछे बैठ जाता है इधर सामने कह नहीं आता तो हम इसमें लाया है देखो सामने रहेगा हमारे इधर जाता है पीछे भी बैठ हाँ यहाँ पे सामने आएगा उधर दिमाग नहीं लगा दिमाग ये भी पूछ सकता है कि इसका एंगल निकाल एंगल सब
हैं? ये आ गया तुमको 45 आया कि अपना अंदाज से बोलो? सही है। हाँ तो बहुत स्ट्राइकिंग आदमी सब है भाई, तो फिट आदमी सब। सर बन गया। नया सर ये ग्राफ तो मतलब y बराबर mx प्लस c का आया है, जिसमें मतलब कि स्लोप 1 आया, log v बराबर log t प्लस log nr बाई p। सर उसमें आप log बिल्कुल। कैलकुलेट करेंगे तो nr बाई p को मतलब इंटरसेप्ट है सबका, तो पहले का तो nr बाई p हो बराबर गया, यही 0 करना। कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट। हाँ। सही है, पहला का वन दूसरा का वन दिया हुआ, तीसरा का कोई वही जो दिया हुआ है उसमें निकल देना है। तो वही 0.31 0.3010 किसका लॉग होता है? इसे याद नहीं है लॉग तो लॉगरिथम नहीं लॉग 3 याद रहना चाहिए जी को। अरे log 2 बराबर होता है 0.3010, लिख लो। log 2 बराबर होता है 0.3010। उसका वन m का वैल्यू 2 आएगा। हाँ दूसरा log 3 का वैल्यू 0.477। सर 10 में 10 होता है वही ना log परेशान कर 2 रहा के। था। तो हाँ बेस 10 होगा। पर 1 2 3 है। log जैसे ही लिखा है तो समझ जाइए बेस 10। तो गैस 1 का 1 गैस 2 का 2। log 2 का वैल्यू 0.3010, ये log 2 का वैल्यू है, ये log 3 का वैल्यू ठीक है। अब जो जेई वाला पूछता है उसमें कैलकुलेशन नहीं रहता है, केवल दिमाग का, ठीक है। लॉगरिथम में दिक्कत हो है। log 2 0.3010, log 3 0.4771, log 5 0.6990, log 5 का वैल्यू होगा 0.6990, ठीक है। log 0 डिफाइन नहीं होता, log 1 0, log 10 1 है रे। log लिखा है तो समझ जाओ बेस 10 पर है। log 1 0 होता है, log 2 0.3010 होता है, log 3 0.4771 होता है, log 5 0.6990 होता है। 6990 होगा सर, या 90 या 99 होगा, ठीक है, ये दिमाग में रखो। log 10 1 होता है। नहीं पढ़े हैं उसका रोना बंद कीजिए, आपको करना ही होगा, हम बताएंगे लॉग, लेकिन काइनेटिक्स में बताएंगे, ठीक है। सही इसमें लॉग नहीं होगा। यहाँ तो एक सवाल में दे दिया, अदरवाइज जो है सो लॉग टेबल का यूज होगा काइनेटिक्स से आगे हर चैप्टर में, तो वहाँ हम पहले बता दें लॉग टेबल, ठीक है। लेकिन एक बात बता दो, लॉगरिथमिक सीरीज जो है मैथमेटिक्स में सबसे पहले पढ़ा जाता है, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स जो 11th 12th में शुरू होता है, तो उसके सबसे पहले नंबर सिस्टम, उसके बाद जो है पाई, नंबर सिस्टम 10th में पढ़ना है। अरे पढ़ना 10th में, वो हटाना 10th के बाद, 10th सब पढ़ के नहीं आता है। उसके बाद जो है सो चलिए लॉगरिथमिक इक्वेशन, प्रॉपर्टी बताया गया होगा, बेबी कर्व मेथड था। टेबल देखना है, टेबल देखना सवाल बन जाता है, टेबल देखना होता है, काइनेटिक्स तो याद नहीं करना है, ये 2-3 को तो वैसे ही इतना ना आदमी को मैथमेटिक्स करना है या फिजिक्स केमिस्ट्री करना है, 2-3 बार तो वैसे ही याद होता है। हाँ, और उसके बाद जो है सो क्या कहते हैं आपको, लॉग टेबल देखने में दिक्कत होता है, तो काइनेटिक्स में हम बताएंगे, ठीक है।
हाँ चलो। सर इसका आंसर 1 मोल 2 मोल और 3 मोल है। हाँ हाँ यही होगा, ठीक तो बनाया, बिल्कुल सही बनाया। देखो पीवी बराबर एनआरटी है, हमारा ग्राफ है लॉग वी वर्सेस लॉग टी, तो हम क्यों ना वी और टी में एक तरह का इक्वेशन ले आते हैं। तो वी बराबर एन आर बाई पी इंटू टी, ठीक बनाया है, सब बिल्कुल सही बनाया है। एन आर बाई पी को के मान लेते हैं, बार बार नहीं लिखेंगे। तो वी बराबर के टी आया, माने जरूरी है चार्ज लगा ग्राफ, ठीक है। लॉग वी बराबर लॉग के प्लस लॉग टी, माने लॉग वी बराबर लॉग टी प्लस लॉग के, y बराबर mx प्लस सी, ई क्या हो गया log k, log k का मतलब क्या होगा log ऑफ nr बाई p, ठीक है। अच्छा स्लोप m log t का बगल में 1, तो स्लोप क्या हो जाएगा 1, इसका मतलब है सभी एंगल 45 डिग्री है, नहीं सभी एंगल 45 डिग्री है, ठीक है। अब इंटरसेप्ट यहाँ पहला गैस के लिए इंटरसेप्ट 0, तो log k बराबर 0, इंटरसेप्ट ही लॉग के है, सी ही लॉग के है, इंटरसेप्ट पहला ग्राफ का 0, लॉग के बराबर 0, तो इसका मतलब हो गया लॉग किसका 0 होता है, लॉग 1 0 होता है, लॉग के 0 है, इसका मतलब लॉग 1 है, तो इसका मतलब के बराबर हो गया 1, इसका मतलब एन आर बाई पी बराबर हो गया 1, एन बराबर हो जाएगा पी बाई आर, पी कितना है 0.0821, आर के बराबर आर का भी वैल्यू 0.0821, 1 मोल आ गया आंसर, हो गया। सर क्वेश्चन खाली देखने के लिए था। हाँ वैल्यू पता हो तो सब फट से पता चला। अब उसके बाद गैस 2 के लिए इंटरसेप्ट क्या है, ये गैस 2 के लिए इंटरसेप्ट ये है, तो log ऑफ k बराबर log 0.3010, ये वैल्यू है किसका log 2 का, k बराबर 2, nr बाई p बराबर 2, n बराबर 2 p बाई r, p r कट जाएगा 2 मोल हो जाएगा। और उसी प्रकार गैस 3 के लिए log k बराबर 0.4771, तो इसका मतलब ये बराबर होता है log 3, तो k बराबर 3, nr बाई p बराबर 3, n बराबर 3 p बाई r, p बाई r कट गया 3 मोल, ये गैस 2 हो गया, गैस 2, ये गैस 3, ये गैस 1 हो जाएगा। क्या हुआ, हो गया बेटा मैं
हो गया। बेटा मैं one mole of an ideal gas ग्राफ ये देगा स्टेट 1 स्टेट 2 टेम्परेचर है यहाँ 273 केल्विन, प्रेशर है वहाँ 1 एटमॉस्फेयर, यहाँ पर टेम्परेचर है 546 केल्विन, प्रेशर है 1.5 एटमॉस्फेयर। पहला क्वेश्चन, इज दिस प्रोसेस isopropylic? This process isopropylic. दूसरा क्वेश्चन, what are the volume at 1 and 2? What are the volume at 1 and 2? तीसरा, स्लोप क्या होगा? चौथा, establish a relation between volume and temperature. आपका दिमाग लगे कैसे प्रूव करेंगे? आइसोकोरिक नहीं होगा, पहला का वैल्यू एनआरटी होगा और दूसरा का एनआरटी बाय 1.5, दूसरा का वैल्यू volume हां यस सर जो भी दिया निकाल लो। पहला का 1.2 वाला का volume निकालो। पहला का वॉल्यूम सर n into 22.4 आया सर पहला का Correct. वॉल्यूम। अच्छा दूसरा का 29.8। बिल्कुल सही। देखिए हम जो इससे पहले सवाल बनाए उससे केवल नहीं मिला, ये दिमाग अपना लगाए, ठीक है। हम जो पहले सवाल बताया उसको उतना लिमिटेशन था, वही केवल टाइप होगा ऐसा तो नहीं है। तो पहले का वॉल्यूम हमारा n into 0.082 यस सर ये सर आइसोकोरिक नहीं होगा ना, आइसोकोरिक नहीं होगा सर। नहीं होगा, सर स्लोप आ जाएगा बिल्कुल सही। आइसोकोरिक नहीं होगा, यस सर कैसे प्रूव किया? सर करेक्ट, यही सोच रहा है। सुखीत देखिए ये ऐसा लग रहा है कि इसको मिलाएंगे तो आइसोकोरिक हो जाएगा। स्लोप निकालेंगे तो सेम नहीं है। हम थोड़ा अलग कर दिया, लेकिन अगर एक्यूरेट इसके सामने दे देगा तब भी आप सीधे ग्राफ बढ़ा के एक्सट्रापोलेट करके आइसोकोरिक आइसोबारिक का डिसीजन नहीं कीजिए। आप देखिए कि v1 by t1 बराबर v2 by t2 होता है या नहीं, v1 by t1 बराबर v2 by t2 होता है या नहीं।
अगर हमको यहाँ तो दिया हुआ है P1 T1 P2 T2, तो हमको अगर ये बराबर हो गया तो हम कहेंगे आइसोकोरिक, ये बराबर नहीं हुआ तो हम आइसोकोरिक नहीं कहेंगे। क्योंकि इससे पहले वाले सवाल में हमको V1 T1 का वैल्यू नहीं दिया था, तो हम क्या किए थे उसके लिए हमको वो ग्राफ थोड़ा ऐसा बनाया था कि तुमको एक सोर्स दे दिया था कि इस सोर्स से तुम पता कर सकता है कि आइसोकोरिक नहीं है। लेकिन यहाँ पर तुमको ये सोर्स दिया है कि इसको मिलाएगा तो तुमको लग मिल जाएगा ओरिजिन से, लेकिन ये आइसोकोरिक नहीं है, क्योंकि आइसोकोरिक का मूल प्रूफ है कि P1/T1 और P2/T2। ठीक है, समझ पाए? इसलिए जैसे ही हम ये आइसोकोरिक है या नहीं प्रूव करना है, यहाँ P1/T1 का वैल्यू निकालो। P1 कितना है 1/273, P2/T2 का वैल्यू निकालो 1.5/546। अगर यहाँ 2 रहता तो हो जाता। तो चूंकि P1/T1 not equal to P2/T2, therefore graph is not isochoric। ठीक है, स्ट्रेट लाइन सर स्लोप तो सेम नहीं रहेगा ना? हाँ स्लोप सेम नहीं रहेगा। क्यों? जब लाइन है तो स्लोप क्यों नहीं सेम रहेगा? स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर जगह सेम होता है। बट स्लोप तो P/T से निकालेंगे ना, एंड P/T का वैल्यू तो अलग अलग है। कहाँ डाला? 1/270। ये आपके करने का मतलब P1/T1/P2/T2, ये इस पॉइंट पर अलग आ गया, इस पॉइंट पर अलग आ गया। स्लोप वो थोड़ा ही होता है। स्लोप क्या होता है? डेल्टा P/डेल्टा dy/dx। स्लोप सर 546 minus 273 by sorry 1.5 minus 1 by हाँ 546 minus 2. सर चौथा का रिलेशन वॉल्यूम का एक्चुअली प्रोपोर्शनल। अब दूसरा सवाल क्या है? व्हाट आर द वॉल्यूम एट वन। एक मिनट देखो, वॉल्यूम में तू लोग गड़बड़ा गया क्या किया? तो तू लोग लेंदी फालतू का माथा चटाने लगे। देखो यहाँ 1 पर वॉल्यूम क्या है? देखो बताइए, 1 एटमॉस्फेयर टेम्परेचर तो एसटीपी है, और 1 मोल गैस है। एसटीपी पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम क्या होता है? 2250। बिना पी बराबर एनआरटी का क्या लगेगा? वो लगा। हां उसी रिलेशन में उसने हाँ पूछा, उसी रिलेशन में उसमें नहीं निकलेगा। एक तो आ गया तुम्हारा बहुत आसान है। वॉल्यूम एट 1 बराबर 22.4। ठीक है, अब वॉल्यूम एट 2 क्या होगा? तो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर वॉल्यूम मोल 1 मोल है, पी बराबर है 0। वॉल्यूम एट 2 बराबर होगा nRT/P। n कितना 1 r 0.0821 और टेम्परेचर है 546 केल्विन बटा प्रेशर 1.5 गुना कर। तो एक बार बता, इतना गुना 273, 1 गुना 0.0821 गुना 2 गुना 273 गुना 273 गुना 2 बटा 1.5 कर सकते हैं। अब तो एक बात बता, इसी को हम कहते हैं 22.4 लीटर। देखो गुना भाग कैसे इजी किया जा सकता है वो भी बता रहे हैं। तो अगर 1 मोल गैस का वॉल्यूम एसटीपी पर निकालेगा, एक मिनट थोड़ा बात सुन लेते हैं। 1 मोल गैस का वॉल्यूम एसटीपी पर निकालेगा तो पीवी बराबर है nRT, तो v बराबर है nRT/P। p होगा 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो 1 एटमॉस्फेयर तो p होगा, और ऊपर होगा 1 मोल गुना 0.0821 गुना 273 बड़े 1 गुना 0.0821 गुना 273 तो तू लिख सकता है 22. तो तुम्हारा आसान हो गया 44.8 by 1.5। अब तुमको एक ही बार में भाग देना पड़ेगा। हाँ, अब तुमको एक ही बार में भाग देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में जहां गुना भाग देता है ऐसा सोच के देता है कि बेस्ट अप्रोच अगर करेगा तो इतना समय में बन जाए। ठीक है, इस सब बात पर ध्यान देना है। ठीक है, समझ गए बात? ये तुम्हारा शायद 29.15 गुना 30 29.8 आया है। 29.8 कभी भी 2 डिजिट का निकालिएगा। ठीक है, इतना लीटर तुम्हारा हो गया है। अरे हो गया सर 4th अब तीसरा कहता है स्लोप। कौन स्लोप क्या है? सर 1.5 minus 1 हाँ y2 5 by minus y, 2 1.7 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो y2 minus y1 अब बटा x2 minus x1 ये स्लोप होगा। तो 1.5 minus 1 बटा 546 minus
273 ये आ जाएगा तुम्हारा 1/273 नहीं 0.5 0.5 ये हो जाएगा तुम्हारा 1/540 हो जाएगा 1/540 हो जाएगा 0.46 हाँ हो गया ये क्लियर। अब चौथा करता है देख चौथा काम हाँ ये है। अब इस पर मुझे मानना सर एक रिलेशन आया है हाँ सर 4v1 is equals to 3v2 और V1 इक्वल टू 3v2 रिलेशन V1 V और T में निकाल रहा है तो ओह, 4v1 sorry, तो sir. तुम उसको V और T में रिलेशन है हाँ सर v में निकल गया ये V में रिलेशन है V और T लगा एनावस्थी बनाएंगे हैं? एनावस्थी नहीं अभी कोई अवस्थी नहीं बनाना है अभी जो किताब उनका है वो बनाना है आगे जब पूरा गैस खत्म होगा तब अवस्थी बनाना है ठीक है। अभी तो हम एक ही टॉपिक पढ़ाए हैं जिसको हम सवाल सबसे ज्यादा सवाल इसी टॉपिक पर है इसलिए इस टॉपिक पर हम सवाल आपको ज्यादा खिला रहे हैं कि आप ज्यादा इसको करिए हम अपने सामने में करेक्ट कीजिए कारण है कि उससे हमको IQ मेजरमेंट होता है सब बच्चा का 1-2 दिन एक्स्ट्रा लगता है उसके बाद फिर घर आएगा ठीक मां को तो पता नहीं 2 मिनट में समझ जाएगा ठीक है लेकिन 2 मिनट में समझ जाएगा तू जो गलती सही सोचा कल देख रात भर वो नहीं होगा ठीक है रिलेशन निकालने का मतलब आपको इक्वेशन दे देगा 4 ऑप्शन अरे यहाँ ये तो हम बड़ा सवाल बना दिया तब ना इसी में 4 ऑप्शन हो गया 4 सवाल हो गया अब इसका इस रिलेशन में के लिए 4 इक्वेशन दे देगा तुम्हारे ऑप्शन कहेगा 4 में से कौन टिक पा तो तू कहे वही v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t वो नहीं होगा इक्वेशन बना के देगा तू v बराबर kt निकाल दिया ठीक है सर हाँ सर बोलिए सर सर वॉल्यूम एट A1 मतलब वॉल्यूम एट 1 निकल गया तो उसके बाद P1 V1 by T1 बराबर P2 V2 by T2 भी करके निकाल सकते थे वॉल्यूम एट 2 P1 V1 by T1 करने की क्या जरूरत है सर वहाँ पर P1 मतलब 1.5 गुना हो अच्छा रहा हाँ है हाँ हाँ T हाँ गुना समझ हो गया रहा हाँ है ठीक हाँ ठीक था कैलकुलेशन नहीं ठीक था करना पड़ेगा। हाँ तो निकाल लेगा तो V1 by P1 V1 by T1 बराबर P2 V2 by T2 ठीक है तो T1 T2 तो तुमको मालूम नहीं है सर रिलेशन के लिए हम नहीं कर रहे हैं रिलेशन T1 तुमको हाँ हाँ निकाल दुगुना हो रहा है टेम्परेचर दुगुना और प्रेशर 1.5 गुना हो रहा है तो सीधा कट जाएगा इसलिए बोले थे। हाँ उससे तो तुम एक रिलेशन जो आएगा तुम्हारा तो जीवन जीवन तो तुम मालूम है तुमको तो कट फुट के कुछ नहीं आएगा सर हम रिलेशन के लिए नहीं बोल रहे थे वॉल्यूम एट एक बात बता ये लाइन है कि नहीं है इसमें कोई दो राय है तो तू लाइन का कोई इक्वेशन लिख दे जिस इक्वेशन V और P और T V और T हो यही ना रिलेशन T बराबर T into NR by लाइन का एक इक्वेशन लिख दे और लाइन का इक्वेशन तुमको मालूम है y बराबर mx प्लस c यस सर वही है तो बस तू y बराबर M mx भी बता दिया सर हैं m भी पता है यही तुमको पहले से पता कर दिया इसीलिए तो स्लो पूछा था अब तू अपन दिमाग लगा सर T बराबर T into NR by P आ रहा है हाँ या अब तू सही जगह बता रहा है अब तू दिमाग लगाओ और दिमाग लगा तो V बराबर T into T आ रहा है तो V कहाँ गया v बराबर हाँ अब तू करता अभी थोड़ा और सोच रहा होगा और सोच तो क्या सोचा है सर TV equal to NR जिसका प्रेशर है x एक्सिस पे टेंपरेचर तो y एक्सिस पे NR by V हाँ तो y बराबर अभी अभी कंफ्यूजन चल तू क्या कर रहा है यही कर रहा है चल और सोच क्या करना
देखो V बराबर 1/5 equals to what? P बराबर V बराबर 1/4 5 4 6 into T। रास्ता पर तो आ गया, लेकिन कहाँ गड़बड़ कर रहा है, जगह पर तो आया है। देखो देखो, एक बात तय है कि लाइन है, लाइन है तो y बराबर mx प्लस c तो होगा। हमको c नहीं पता है, स्लोप पता है। y एक्सिस पर क्या है p, स्लोप कितना है 1/546, एंड x एक्सिस पर क्या है t प्लस c। हमको दो चीज नहीं पता है, c नहीं पता और p को हमको v में बदलना है, क्योंकि p और t में तो रिलेशन कहाँ रहेगा, कह रहा है v और t में रिलेशन, तो हमको p को बदलना होगा किस में, v में। तो pv बराबर nrt, तो v बराबर nrt बाई p, nrt बाई v, अरे p बराबर nrt बाई v, यहाँ रख दिए। उसका यहाँ हो गया t बाई 546 प्लस c हो जाएगा। या पहले तो एक काम कर, c तू कैसे निकाल ले, तो c तू निकाल ले किसी दूसरे तरीका से, nrt से भाग दे देगा तो ठीक है, ठीक है। तुमको अभी भी सी के बारे में सोच रहा है, सी के बारे में सोच तू क्या कर सकता है बोलो। स्लोप है ना, सर प्रेशर 1 एटीएम बनाते हैं। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सोचा। सी निकालने के लिए क्या करना होगा, यही बड़ा फर्क है, 1 जैसा 1 एटमॉस्फेयर है ना जब, तो उस समय तुम्हारा सर p टेम्परेचर माइनस कितना है mp 273, अब प्लस सी होगा कि नहीं होगा। अरे जिस समय प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है उस समय प्रेशर रख दो, टेम्परेचर रख दो, तो सी बराबर क्या आ गया तुम्हारा 1/2 आ गया। यस सर। तो c बराबर 2 हाँ सर सही है, सही। हाँ ये सर 1/2 ठीक है, यस हो जाएगा ना। अब तू यहाँ रख दो nrt, n 1 मोल है, देखो क्या है, n को कैरी करे 1 मोल है ना, rt बाई v बराबर t बाई 546 अब प्लस 1/2। अब तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, अब काम यह है कि 1/v t बाई 546 गुना rt प्लस 1/2 rt, t गया 1/v बराबर 1/546 into r plus 1/2 rt. This is the relation between v and, अब इसको गुना भाग कर देगा, चार ऑप्शन में से खोल लेगा कौन होगा, ठीक है। हो गया। कल अभी और अब होगा वर्ड प्रॉब्लम, ग्राफ प्रॉब्लम हो गया, वर्ड लेवल वर्ड प्रॉब्लम लिखा पड़ा है, अब थोड़ा हम अच्छा कर देंगे, ठीक है, पूरा एनालिसिस करने वाला। IITN होने का मतलब है एनालिटिकल